Hello students, welcome to the next part of solution of half yearly exam sample paper solution for class 11th। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सेक्शन ए और बी 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और आज मैं सेक्शन सी जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। आप बेल आइकन प्रेस करें तो मेरे लेक्चर आपको सबसे पहले बिना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले, भाई कोई व्हाट्सएप के माध्यम से मिले या कहीं और से, उससे पहले ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो बेटा मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि दिस इज़ ओनली अ सैम्पल पेपर, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि लगभग किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आ सकता है और उसी टाइप से आप तैयारी कर सको। ये कहीं कोई मैं दावा नहीं कर रही कि इस पेपर में से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपके केवल रिवीजन के लिए है। तो चलते हैं सेक्शन सी पर। 19th क्वेश्चन, सॉल्व 1/3 + 3 आयोटा क्यूब। इसको सॉल्व करना है। यहाँ मैंने ना एक क्वेश्चन और डाल दिया था, क्योंकि मुझे बाद में आइडिया आया कि मे भी ये मैंने सैम्पल पेपर में डाल दिया था। आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, तभी डाल रखा था मैंने ये कि भाई इस नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो दोनों को यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी भाई इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 1/3 + 3 आयोटा क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a³ + b³ + 3a² × b + 3a यानी फर्स्ट नंबर × b का स्क्वेयर। यहाँ आप मेंशन भी कर देना, वी नो दैट a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो सॉल्व कर दो। 1/3 क्यूब हो जाएगा 1/27, 3 आयोटा क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27 आयोटा क्यूब। ध्यान देना 1/3 का स्क्वायर 1/9 × 3 आयोटा, और प्लस यहाँ तो 3 से 3 कट गया और ये रह गया 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ूँ। 1/27 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। देख लो, आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर × आयोटा -1 × आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा। तो ये बनेगा माइनस का 27 आयोटा। 3 3 जा 9 कट के केवल आयोटा, और 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, ये बन जाएगा -9। हम रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग ले लेते हैं। थोड़ा साइज बढ़ा रही हूँ मैं स्क्रीन का। हाँ जी, अब देखिए, आपको और भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 1/27 के साथ -9 एक ब्रैकेट में ले लिया, और 27 में से 1 माइनस करोगे तो -26 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। 27 1 - 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 + 6 24, और -26 आयोटा। ये बनेगा -242/27 -26 आयोटा, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसी में मुझे ये था कि मे बी कि मैंने ये क्वेश्चन पहले डाल दिया था, तो कटिंग अवॉइड करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया था कि पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी आपका पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है a² + b² का अंडर रूट, जो कि अभी इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। ये मैंने बस पहले क्वेश्चन डाल दिया था, फिर मुझे लगा कि पोलर फॉर्म वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो करना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है z = √3 + आयोटा को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, पोलर फॉर्म आपकी क्या होती है, r cos θ + आयोटा r sin θ। तो आप यहाँ लिखो लेट z = r cos θ + आयोटा r sin θ। z का मतलब है √3 + आयोटा = r cos θ + आयोटा r sin θ। यहाँ आपने मेंशन कर देना है वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, क्लियर है आपको।
तो यहाँ जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आर कोस थीटा कितना आ गया √3, रियल पार्ट रियल के इक्वल है। आयोटा का कोफिशिएंट लेफ्ट में तो 1 है और यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इन दोनों को सॉल्व करके हम आर की और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो पहले तो इन्हें स्क्वेयर एंड ऐड कर लो, इन दोनों को, इसको और इसको। इसका स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर बनेगा 3 और इसका बनेगा 1। तो आर स्क्वायर ये हो गया भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब बात करते हैं थीटा की, तो इनको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थी अंडर रूट वाली, वो भी मैंने करवाई हुई है, तो आप वहाँ से देखें पेपर के बाद अगर आपका कोई डाउट अभी रह रहा है तो हम कहाँ गया, सेकंड ये रहा, हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। और फर्स्ट ये रहा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बाय कोस होता है टेंजेंट थीटा 1 बाय √3। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में √3 भी पॉजिटिव है 1 भी, तो एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच ही आएगा। तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ कितने डिग्री होने वाली है, टेंजेंट की वैल्यू 1 बाय √3 होती है 30 पे, 30 का मतलब है π/6। इस वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट कर देना है स्टार में, ठीक है। तो ये जेड की क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी। पुट आर एंड थीटा इन स्टार, ठीक है, पुट आर एंड थीटा इन स्टार। तो जो जेड है वो था आर कॉस थीटा, तो वो बन गया 2 cos π/6 प्लस आयोटा 2 साइन π/6। 2 कॉमन ले सकते हो तो ये बन जाएगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉसिबल से क्वेश्चन थे वो यहाँ कवर ही हो जाते हैं, आपका रिवीजन यहाँ पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। Prove by using principle of mathematical induction 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube is equal to n into n plus 1 by 2 होल स्क्वेयर। तो पहले हम क्या करते हैं इंडक्शन में, भाई स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं PN, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब को प्रूव करना है कि ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वेयर है। तो इंडक्शन क्या कहता है कि हम इस रिजल्ट को पहले n के लिए प्रूव करेंगे। 3 स्टेप्स हमारे होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 बोथ साइड्स। पहले हम दोनों तरफ n को 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखने का मतलब एक ही टर्म लेनी है, तो लेफ्ट में तो हो गया 1 का क्यूब, और राइट में 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वेयर। ध्यान देना, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बाय 2 होल स्क्वेयर, कैंसिल होके ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू। यहाँ भी 1 रखना है, ये P1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि P ऑफ 1 इज़ ट्रू, यानी जो ये रिज़ल्ट है ये 1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक अजम्पशन करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो वो अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो k के लिए ट्रू है। मींस अगर हम यहाँ k कॉन्टीन्यूस टर्म लेते हैं तो उनके क्यूब्स का सम इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम वहाँ n की जगह k रख देते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब, तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 बाय 2 का स्क्वेयर। ये हमने मान लिया कि ये करेक्ट है, ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। क्लियर। और अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट k, इसकी हेल्प से, इसको यूज करते हुए अब हम प्रूव करेंगे कि आवर रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो नाउ
वी विल प्रूव, ध्यान देना है, दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ये अब हमने प्रूव करना है, k+1 के लिए ट्रू है। यानी कि क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k+1 क्यूब। ध्यान देना है हमें k+1। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ n था, तो यहाँ n और n में 1 जोड़कर उसका स्क्वायर बाय 2 आ रहा था। अब हमें k+1 के लिए प्रूव करना, तो यहाँ k+1 रखना है, यहाँ k+1 रखना है, और फिर हमें प्रूव करना है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k+1 और k+1+1 यानी कि k+2 और बाय 2 का होल स्क्वायर। ये अब हमने प्रूव करके दिखाना है इस pk को यूज करते हुए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, पहला स्टेप होता है हमारा। सेकंड स्टेप होता है k के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये रिजल्ट हमारा ट्रू है, और k+1 के लिए अब हमने प्रूव करना है कि अगर हम k+1 टर्म्स के क्यूब का सम करते हैं तो वो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी ऐसे निकल सकता है। तो अब हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये पूरा रिजल्ट इसके इक्वल करना यूजिंग 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k+1 क्यूब। तो ये इतनी टर्म, अब ध्यान से देखना भाई, इतनी टर्म यही है जो 1 में है, तो 1 से इतनी टर्म्स का सम तो हमें पता है कि ये है, तो इसकी जगह मैं लिख दूँ k+1 बाय 2 का होल स्क्वायर इस पूरे की जगह, ठीक है, इस पूरे की जगह। और इसको मैंने अलग ले लेना है k+1 क्यूब, यहाँ आप मेंशन कर दो यूजिंग रिजल्ट नंबर 1। क्लियर है। आगे बढ़ूँ मैं। अब इसमें ना कोई एलसीएम लेने के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो इस पैटर्न में चाहिए। तो क्या करो, k+1 स्क्वायर यहाँ है, तो देखो ये k का भी स्क्वायर है, k+1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ k+1 क्यूब है, तो मैं k+1 होल स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ। ध्यान देना, k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस k+1 का स्क्वायर बाहर चला गया, क्यूब था तो केवल k+1 बचा डिवाइडेड बाय 1। यहाँ अब आप एलसीएम लो, ठीक है। तो k+1 स्क्वायर तो बाहर रह गया, 4 एलसीएम आया, ये बन गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। थोड़ा सा ध्यान देना, ये है k+1 का स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये है k+2 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तीनों पर सेम पावर है, तो तीनों को एक ब्रैकेट में कवर कर दूं, k+1 k+2 बाय 2 का स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 ऑल्सो। समझ आ रही मेरी बात भाई। Pn हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया, k के लिए मान लिया, k+1 के लिए प्रूव कर दिया। तो अब आपका क्या लिखना रह जाता है, हैंस बाय एक मिनट भाई, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये पूरा लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि n को बिलोंग करता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20, और ये 3 मार्क्स में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ध्यान देना है कि इनको लेकर 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन होंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गिवन डिजिट्स n कितनी है, 5 है। कौन कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बिकॉज हमें कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट्स नंबर। तो इसका मतलब r कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, हमने
कितना ले लिया, r को 4 ले लिया। ठीक है, अब ये देखो कि 5 में से 4 डिजिट आपने यूज करनी है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो कितने नंबर बनेंगे? सिंपल सा है, NPR का फॉर्मूला लगा दो। तो टोटल 4 डिजिट्स नंबर्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, ये पहले लिखना था, वैसे डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, इज गिवन बाय NPR। ठीक है, इक्वल टू है NPR का मतलब 5P4, इसको खोल लो, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल तो पूरा चला जाएगा, 5 4 3 2 1 और 5 में से 4 गए, 1 का फैक्टोरियल, 6 चौक 24 पंजे 120। तो देयर विल बी टोटल 120 नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो बहुत सिंपल सा था यहाँ तक तो ये। अब ये आगे कहता है कि इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो इवन हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसको ऐसा कर लो, इसको फर्स्ट पार्ट नाम दे दो। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। n फिर से वही 5 है, लेकिन अब हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं विद इवन नंबर्स। ठीक है, वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट्स इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स की क्या खासियत होती है कि जो वंस का प्लेस है वहाँ पर इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वंस प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय एन इवन नंबर ओनली। ठीक है, वंस प्लेस पे केवल इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर कौन कौन से हमारे पास? 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग 2 और 4 ओनली, दैट इज इन 2 वेज। समझे बात को कि जो वंस प्लेस है, इकाई का स्थान है, उसको 2 ढंग से, या तो यहाँ पर हमेशा 2 आएगा या यहाँ पर हमेशा 4 आएगा, तो उसको हम 2 ढंग से भर सकते हैं। अब हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें से एक अंक तो पहले से ही भर गया। अगर यहाँ 2 है, 2 आ गया, तो अंक कितने बचे? 4। कौन कौन से? 1 3 4 5, ध्यान देना, 1 3 4 5। प्लेस कितने बचे? 3, तो 4 में से 3 अंक आएंगे तो 4P3। समझ में आ रही बात? तो रिमेनिंग 3 प्लेसेज, ये बहुत ध्यान से समझना है, रिमेनिंग 3 प्लेसेज कैन बी फिल्ड यूजिंग रिमेनिंग 4 डिजिट्स, रिमेनिंग 4 डिजिट्स इन 4P3 वेज। देखो भाई, यहाँ 2 आएगा तो भी 3 स्थान बचेंगे, 4 ही अंक बचेंगे। यहाँ 4 आएगा तो भी 3 ही स्थान बचेंगे, अंक 4 बच जाएंगे, 1 2 3 और 5। समझ में आ रही है बात? तो अब आपको यहाँ समझना है कि ये 3 अंक कितने ढंग से भरे जा रहे हैं? 4P3 से, और ये 2 ढंग से, तो टोटल इवन नंबर इनकी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल 4 डिजिट्स, टोटल पॉसिबल पहले आना था, पॉसिबल इवन नंबर्स, टोटल 4 डिजिट्स पॉसिबल इवन नंबर्स हो जाएंगे। 4P3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 3 2 1, 4 में से 3 गए, 1 फैक्टोरियल गुणा 2, 4 ते 12 दूनी 24 दूनी 48। तो 48 नंबर ऐसे हैं 120 में से जो कि आपके इवन नंबर्स हो जाएंगे। और वैसे ओवरऑल कितने नंबर बनेंगे? 120। तो ये था आपका पूरा सेक्शन सी। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेटा सेक्शन डी, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 22, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस ग्राफिकली। और ये हमारी इनइक्वेशंस हैं, तो मैं इनको यहाँ जल्दी से पहले राइट कर देती हूँ। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 22। गिवन इनइक्वालिटीज़ आर 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हमने ग्राफिकली दिखाना है। सबसे पहले हम फर्स्ट को ले लेते हैं, रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 1, तो ये हमारी इनइक्वालिटी है। ठीक है,
अब हम लिखेंगे एक पार्ट को मैं सफाई से करा देती हूँ। द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 इज, इसको कॉरस्पॉन्ड करने वाली इक्वेशन है 3x + 4y = 60। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहीं कर लो। x 0 ले लिया तो y 60/4 कितना आ जाएगा 15, और y को 0 ले लिया तो x 20 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ आपको साथ के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो यही प्लेस है, मैं यहीं पर आपको करके साथ साथ दिखाती हूँ। फेयर में, फाइनल एग्ज़ाम में ये सब आपने पेंसिल स्केल की हेल्प से करना है। क्लियर है? तो x 20 तक जा रहा है, y 15 तक जा रहा है, तो 5-5 का मार्जिन यहाँ ले लेते हैं। 5, 10, 15 और ये 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश, x 0 y 15 और x 20 y 0, ये आ गया। आपने इसको स्केल की हेल्प से अपना ज्वाइन करना है। ये देखिए, अब एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इनइक्वालिटी में =2 का साइन है, ये देख लो, तो हमने बिल्कुल कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इनइक्वालिटी में =2 का साइन नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गई लाइन L1। ठीक है, L1 नाम हमने दे दिया। एक तरफ इसकी इक्वेशन को भी राइट कर देते हैं, 3x + 4y = 60। और अब हम यहाँ लिखेंगे L1 इज़ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1, 2 पहले आ चुका है, 3 आ चुका है, तो इसको 4 नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन और इक्वेशन में फ़र्क समझना, समीकरण और समीकरण में। तो ये तो इस समीकरण का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि भाई अभी हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। अब ये लाइन L1 इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो हम लिखेंगे L1 इज डिवाइडिंग द प्लेन, L1 इज डिवाइडिंग द प्लेन इन 2 पार्ट्स, 1 और 2। ये मान लिया मैंने फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। अब हमें ये देखना है कि हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है। तो उसके लिए हमें यहाँ कोई पॉइंट पुट करना, जो कि जनरली हम 0, 0 पुट करते हैं। थोड़ा सा औच-पोच हो गया तो मैं यहाँ अब थोड़ा आगे सरका के यहाँ लिख रही हूँ, पुट x = 0 एंड y = 0 इन फर्स्ट। ये है फर्स्ट, 3x + 4y ≤ 60। 3x + 4y ≤ 60, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे। तो भाई 0 < 60 होता है या नहीं होता? इक्वल टू तो नहीं होता, लेकिन लेस तो होता है, विच इज़ ट्रू। ट्रू का मतलब जो 0, 0 वाला एरिया है वो इस इनइक्वालिटी 0, 0 पॉइंट, फिर से सुनो, 0, 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन 0, 0 के नेबरहुड में भी जितने भी पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब the solution of inequality number 1 is part number 2 which includes 0, 0, which includes 0, 0। तो इसका सॉल्यूशन सारा ये आ जाएगा डाउनवर्डेड। हम उसको अभी शेड नहीं करेंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड रीजन। सेकंड रीजन पे अब मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। आपकी इक्वेशन है x + 3y ≤ 30 इनइक्वालिटी। इसका मैंने पहले समीकरण बना लेना है, इक्वेशन बना लेनी है। x को 0 रखोगे y 10 आएगा, करके देख लेना, 3 से भाग करोगे। y को 0 रखोगे x 30 आएगा। x 0 y 10 और दिख रहा है ना आपको, और x 30 जाएगा। भाई ये तो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, 25 और यहाँ 30 आ गया, मान लो ये 30 है। ठीक है, पेंसिल भी नहीं ली ना मैंने अभी, तो ये 30 है, तो ये आ जाएगा। ये जो लाइन है हमारी ये है L2। ठीक है, और इसमें फिर हम 0, 0 रखेंगे, तो रख के देख लो, 0 + 0 30 से छोटा है, जो कि ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सारे का सारा इस लाइन से नीचे आएगा। समझ गए बात को? और अब थर्ड रीजन बचता है x > 0 y > 0। इसके लिए कोई ग्राफ नहीं खींचना होता, आपने यहाँ डायरेक्ट लिखना है। आपने यहाँ डायरेक्ट लिखना होता है रीजन नंबर 3 कि x > भाई x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो एरिया है, एरिया नहीं लिखो, जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द सॉल्यूशन लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आप यहाँ देखो,
अब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक और कलर मैं उठा लेती हूँ, 1 मिनट रेड कलर ले लेते हैं, कि देखो इस लाइन से भी नीचे हो और इस ब्लू लाइन से भी नीचे हो, तो जो कॉमन एरिया है वो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इससे भी नीचे, इससे भी नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो गिवन इनइक्वालिटी के कॉमन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम OABC नाम दे देते। भाई इस लाइन से भी नीचे, इस लाइन से भी नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो अब आप यहाँ सिर्फ ये बात लिखोगे। इस भाई क्या आ जाएगा कि उसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना था। तो हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज, भाई क्वाड्रिलेटरल बन गया इसलिए मैं उसको क्वाड्रिलेटरल कह रही हूँ, इज क्वाड्रिलेटरल OABC विच इज शेडेड इन डायग्राम या शेडेड इन ग्राफ। तो ये हमारा आ जाएगा। ये मैंने यहाँ इसको स्किप कर दिया है, सेकंड वाले रीजन को बहुत शॉर्ट में लिया है, तो थोड़ा सा ढंग से कर लेना आप। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 में से। कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। और ये है लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें मैंने 2 चॉइसेस दी हैं, तो दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाय दिस वन इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3x। तो पहले मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख देती हूँ, cos 4x प्लस cos 3x। ये रिवीजन के लिए हैं भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने ले ली लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे cos C प्लस cos D की, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो ये हम लगाने जा रहे हैं। तो पहले किसको ले ले, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं cos 4x, भाई देखो ना बात को समझो, एडिशन जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। 3 नंबर जुड़ रहे हैं तो आगे पीछे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। cos 4x लिखा, फिर मैंने cos 2x लिखा और फिर मैंने cos 3x लिख दिया। नीचे भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, मैंने sin 4x लिखा, मैंने sin 2x लिखा और फिर मैंने sin 3x लिख दिया। अब यहाँ एक फार्मूला इसका लग जाएगा, sin C प्लस sin D का फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। तो दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ लगा दो, तो ये बनेगा 2 cos, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, C प्लस D यानी इन दोनों का सम कितना हो गया 6x बाई 2 cos C माइनस D यानी इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 और प्लस cos 3x अलग रह गया, डिवाइडेड बाय 2। ये मैं शॉर्टकट ले रही हूँ, आप आइडेंटिटी लगाओगे तो अच्छे से सही क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 sin 4 और 2 6x बाई 2 और भाई cos 2x बाई 2 और ये यहाँ रह जाएगा हमारा sin 3x। ठीक है, अब ध्यान देना है भाई, ये बन गया 2 cos 2 से 6 कटेगा 3x, 2 से 2 कटेगा 2 से 6 कटेगा 3x और 2 से 2, तो ये बन गया 2 cos 3x मल्टीप्लाइड बाय cos x और प्लस ये बच गया cos 3x। नीचे बच गया 2 sin 3x मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस sin 3x। ठीक है भाई, ये हो गया 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x। तो ऊपर से अब ध्यान दो, cos 3x यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ऊपर से तो कॉमन आ जाएगा cos 3x, अंदर बच गया 2 cos x और प्लस 1। ठीक है, और नीचे से कॉमन आ जाएगा sin 3x, ध्यान देना, तो ये बच जाएगा 2 cos x और ये कॉमन चला गया प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों फैक्टर्स एक हैं, ये क्या बच जाएगा cos 3x बाय sin 3x। cos बाय sin कोटेंजेंट होता है, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा, हाँ जी ये देखो कोटेंजेंट होता है और यही हमारी राइट हैंड साइड आनी थी, इक्वल टू कोटेंजेंट 3। यहाँ थोड़ा आपने इसको बीच में एक स्टेप बढ़ा करके फॉर्मूला को यहाँ लिख देना है। ठीक है, और इसी में मैंने एक चॉइस और दी हुई है, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो,
cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x, 48 cos की पावर 4x, 18 cos स्क्वेयर x माइनस 1। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ। अब आपको ना दो फॉर्मूले यहाँ समझने हैं। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, जो कि बहुत सारे होते हैं। cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x होता है, 2 cos स्क्वेयर x माइनस x होता है, टेंजेंट में भी। लेकिन अपना जो आंसर है उसमें थ्रू आउट cos आ रहा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करना है cos 2x का। और अब हम बात करते हैं cos 3x की, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, एक फॉर्मूला ये होता है। तो इन दोनों को यूज करना है। कहाँ यूज करना है? अब आप कह दोगे ये तो 6 आ रहा है मैडम। हाँ बिल्कुल 6 आ रहा है, कोई बात नहीं। इस 6x को आप लिखो इसको 3 इंटू 2 करना है हमने, मेन बात है ये। ठीक है, तो 3 इंटू 2 जो हमने करना है, तो मैं इसको लिख दूँ cos 2 इंटू 3, 6x हो गया। समझे मेरी बात को? cos 2 3x हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं 3x को z मान लेती हूँ, तो ये क्या बन गया? cos 2z बन गया। cos 2z की आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताई है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वेयर z माइनस 1। यहाँ आपको कारण लिखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई की है, लेकिन z तो आपने यूज किया, तो z की जगह फिर से 3x रख दो, z की जगह फिर से 3x रख दो, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 3x का स्क्वेयर माइनस 1, z की जगह 3x का होल स्क्वेयर माइनस 1। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दो। cos 3x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 6x से x पे लेके जाना है, तो यही फॉर्मूले आपके लगेंगे। तो 2, ध्यान देना भैया मेरी बात पे, cos 3x की जगह ये फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वेयर माइनस का 1। इसको खोल लो, 2, ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर। ठीक है, अच्छे से खोल के दिखाऊं? 4 cos क्यूब x का स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर, यानी कि 3 cos x का स्क्वेयर माइनस 2 a और b। समझ आया? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये 1 अलग से रह गया। सॉल्व कर दो, 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16, और cos क्यूब का स्क्वेयर हो जाएगा cos 6x, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा cos स्क्वेयर x। 2 चौके 8, 8 तिया 24 आएगा भाई, और cos क्यूब और cos की गुणा करोगे तो cos 4x माइनस 1, 2 को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वेयर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1, और जो आपका आंसर है वो अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आ जाएगा माइनस 48 cos 4x आगे ले लिया, 18 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर। अगर पसंद आया है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डाउट्स हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। थैंक यू।